क्या आपने कभी किसी को लिफ्ट में कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा है? मतलब लिफ्ट के अंदर जाना, वहाँ पे अचानक से रोने लगना, हंसना, छुपने की कोशिश करना और वहाँ से अचानक से गायब हो जाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। आज मैं आपके लिए एक सच्ची ऐसी डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इसके सीसीटीवी फुटेज ने पूरी दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि क्या ऐसा कुछ सही में सुपरनैचुरल हुआ था कि नहीं। ये बात है एलिसा लैम की। एलिसा लैम एक कैनेडियन स्टूडेंट थी जो कि जनवरी 2013 में लॉस एंजलिस घूमने गई थी और वो अपने साथ एक डायरी रखा करती जिसके अंदर वो सब कुछ मेंशन करती कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसा फील कर रही है या फिर क्या कुछ हो रहा है। अब 2013 जनवरी में वो लॉस एंजलिस गई थी घूमने के लिए। ये जो होटल है, ये होटल उनका शायद आखिरी सफ़र बन के रह गया और इस होटल की लिफ्ट जो है वो उनके लिए आखिरी लिफ्ट का टेबल बनकर रह गया। 2013 में वहाँ पहुँची, लेकिन तब तक ये होटल कभी किसी ज़माने में बहुत ही शानदार होटल हुआ करता था, बहुत लग्जरियस हुआ करता था। लेकिन उस समय तक इस होटल में रेप, किडनैपिंग या यहाँ तक कि मर्डर भी हो चुका था और अब ये होटल उतना हाई फाई, उतना लग्जरियस नहीं था। लेकिन सिंस वो एक स्टूडेंट थी और कनाडा से आ रही थी और उनके पास ज़्यादा लग्जरी अफोर्ड करने के पैसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने यही डिसाइड किया कि उसी होटल में वो रहेंगी। और उसके बाद सब कुछ शुरू हो गया। उन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि उन्हें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और ऐसी चीज़ें होती है जिससे वो सफ़र कर रही है या फिर जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हिल के रह गई। 1 फरवरी 2013 को एलिसा लैम अचानक से गायब हो गई। मतलब उनका अपने पेरेंट्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, उनके फ्रेंड्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा और कोई भी ये नहीं जान पा रहा था कि वो आखिर कहाँ गई है। लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, पुलिस ने भी खोजा बहुत कुछ, पर कुछ भी खास पता नहीं चला। और लास्ट लोकेशन जो था वो था वही सिसिल होटल। जब पुलिस ने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखी तो करीब 1 हफ्ते के बाद उन्हें अचानक से एक फुटेज दिखी जो पहले उन्हें दिखी नहीं थी और उस फुटेज ने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये फुटेज बहुत ही सस्पिशियस थी। ये फुटेज थी लिफ्ट के कैमरा का और इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था वो समझना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुछ हद तक तो समझ में आ रहा था लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ये पता ही नहीं चला। इस फुटेज में कुछ ऐसा था कि एलिसा लैम लिफ्ट में एंटर करती है और उसके बाद बहुत सारे बटन्स दबाती है वो, और उसके बाद वो लिफ्ट में छुपने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रही है, अपना हाथ हिलाती है, बात करने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है कि सामने कोई है जिससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है। लिफ्ट का दरवाज़ा वो बंद करने की कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। फिर आखिरकार वो थक के लिफ्ट के बाहर चली जाती है और लिफ्ट के बाहर जाने के बाद वो दरवाज़ा अपने आप से बंद हो जाता है और जो फुटेज है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसी टाइम के पास लोगों ने चेक किया कि जो लिफ्ट के बाहर के जो कैमरास थे वहाँ से वो कहाँ गई है, लेकिन लिफ्ट के बाहर वाले जो कैमरास थे वहाँ पे वो दिखी नहीं, वहाँ पे वो गायब हो गई। तो लिफ्ट से बाहर तो गई है वो, लेकिन बाहर वाला जो भी कैमरा था सेम ड्यूरेशन पे वहाँ पे वो दिखी नहीं। तो आखिर वो गई कहाँ पे? ये जो वीडियो था ये वायरल हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद उसी होटल के गेस्ट ने कंप्लेन किया कि जो पानी आ रहा था, पीने का पानी, वो बहुत ही अजीब टेस्ट कर रहा था। और एक नहीं, बाकी बहुत सारे गेस्ट ने ये कंप्लेन किया। तो जो होटल का स्टाफ था वो छत पे गया और पानी का टंकी चेक करना था उसे। जो पानी की टंकी थी वो सील्ड थी, वो अंदर से भी सील्ड थी, बाहर से भी सील्ड थी, प्रॉपर सील्ड थी वो। जब उन्होंने उस टंकी को खोला तो अंदर एलिसा लैम की लाश थी और उसके बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन सारे कपड़े साइड में रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी मर्जी से सारे कपड़े खोले गए हैं। लेकिन अगर टंकी सील्ड थी बाहर से भी अंदर से भी, तो वो आखिर अंदर गई कैसे और उनकी लाश वहाँ कैसे पहुँची? पोस्टमार्टम में ये पता किया गया कि आखिर हुआ क्या था। तो उसमें ये समझ में आया कि उनके माथे पे, उनके सिर पे कोई भी कंकशन नहीं था, मतलब कि सिर पे कोई चोट नहीं लगी थी। उनके बॉडी में उस समय कोई ड्रग नहीं था, कोई नशे की चीज़ नहीं थी, शराब नहीं था। तो इसका मतलब वो पूरे अपने होश व हवास में थी, वो किसी ड्रग के, नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं थी। तो फिर आखिर वो खुद अंदर कैसे गई? और उनके बॉडी पे भी ऐसा कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था जैसे किसी ने उन्हें मार के या फिर ज़बरदस्ती की उनके साथ और उन्हें मार के अंदर डाला गया हो। तो फिर आखिर ये हुआ कैसे? अभी तक ये केस अनसॉल्व्ड है।
लोगों के दिमाग में अभी भी 3 बड़े सवाल ऐसे हैं जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। पहला कि वो लिफ्ट में किससे छुप रही थी, आखिर कौन था जिससे छुप रही थी, और जब वो लिफ्ट के बाहर गई तो सेम ड्यूरेशन पे उनको बाहर का जो कैमरा था उनमें उसकी तस्वीर क्यों नहीं आई। सेकंड कि वो छत पे कैसे गई जब वहाँ का दरवाज़ा भी बंद था और उसमें अलार्म लगा हुआ था और वो होटल एम्प्लॉयज़ के लिए ही था, बाकी कोई वहाँ जा नहीं सकता था। फिर भी वो होटल के एम्प्लॉयज़ के बावजूद वो वहाँ पे छत पे गई और छत पे दरवाज़ा खोल के अंदर तरफ गई। जो पानी की टंकी थी वो सील्ड थी, तो उन्हें सील खोल के अंदर चली गई और अंदर से भी सील हो गया, बाहर से भी सील हो गया। और उनके बॉडी पे कोई कपड़ा क्यों नहीं था, वो सारे कपड़े उन्होंने खुद से उतारे थे। उनके बॉडी में कोई ड्रग नहीं था, कोई नशा का चीज़ नहीं था। पोस्टमार्टम में ये सब कुछ पता चला था और उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। उनके बॉडी पे कोई निशान नहीं था मारने का या फिर मर्डर का। तो फिर ये आखिर हुआ कैसे? अभी तक ये जो केस है ये अनसॉल्व्ड है एंड देखते हैं क्या होता है इस केस का। इस केस ने, इस मिस्ट्री ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, स्पेशली उनके जान पहचान वालों को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्राइम और सुपरनैचुरल स्टोरीज़ की वीडियोस पसंद है, रियल स्टोरीज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आऊँगा और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना नाम लिखिए वीडियो में कहाँ से देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।